सोलर पार्ट 1 सीज फायर मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगी और इसका एक मेन बड़ा रीज़न ऐसा था कि जो पूरी इनकी वर्ल्ड बिल्डिंग थी, पूरी खानसर की जो भी दुनिया थी, वो सारी उन्होंने फर्स्ट हाफ से नहीं दिखा के पूरी की पूरी सेकंड हाफ में एक रैंप अप कर दी। एंड आई एम श्योर इसके वजह से आपको भी और मुझे तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं कौन से कैरेक्टर्स को फॉलो करूँ। और अगर ये पूरे एक मूवी में थोड़ा थोड़ा सा डाइसेक्ट करके डालते थे या फिर शुरुआती इनके सेकंड पार्ट से होती थी तो आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर, पर नाउ इट डजंट मैटर। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन इंटरवल के बाद डाल के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन फिर भी हम अब ट्राई करेंगे कि खानसर की जितनी भी पूरी दुनिया है इस पूरे दुनिया के पॉलिटिक्स को डाइसेक्ट करने की, और एंड में क्या हुआ और उसके बाद भी इस मूवी का सेकंड पार्ट में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है हज़ारों साल पहले। हमें एक ईयर दिखाया जाता है 1127 के दौरान 3 खूंखार कबीले के लोग रहते थे, मन्नार कबीला, शौरंग कबीला और घनियार कबीला। बेसिकली इस पूरे मूवी में बस 2 कबीलों के बारे में ही ज़्यादा बात करी जाती है, जो मेन था मन्नार कबीला और दूसरा था शौरंग कबीला। उन दोनों के बारे में ज़्यादा बात की जाती है और जो घनियार कबीला था उसको थोड़ा सा साइड लाइन ही कर देते हैं, और वो भी क्यों है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, काफ़ी सारे साल बीत गए, काफ़ी सारे जनरेशन बीत गए और ये सारे कबीले के लोग एकदम खूंखार से खूंखार होते गए और उस जंगल को अपना फोर्ट्रेस बना लिया, उसको नाम दिया खानसार। अब इसी दौरान ब्रिटिशर्स भी आए पूरे दुनिया को रूल करने, लेकिन इंडिया पे भी उन्होंने रूल किया, लेकिन फिर भी वो खानसार को हाथ न लगा पाए। खानसार के लोगों ने ब्रिटिशर्स को भी मार दिया। टाइम आया इंडिया के पार्टीशन के दौरान का जो और ये वाला सीन ना सीरियस था, लेकिन मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई थी वो देख के। तो जो पार्टीशन के दौरान के खानसार के जो मेन करता धरता थे, जिन्हें कहते हैं करता, और वो थे शिव मन्नार, मन्नार वाले कबीले के सबसे ऊपर वाले, और बेसिकली तीनों ट्राइब के 1 रिप्रेजेंटेटिव 1 लीडर जिसको करता कहते थे। तो वो जाते हैं सीधा पार्लियामेंट में और खानसार को इंडिया के नक्शे से ही निकाल देते। और पार्टीशन के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि जिसमें वो कहते थे कि खानसार के रूल्स जो है वो पूरे इंडिया पे चलेंगे, लेकिन इंडिया का एक भी रूल खानसार पे नहीं चलेगा। उसके बाद भी जितने भी इलीगल एक्टिविटीज होते थे पूरे इंडिया में, तो उन सब का कुछ ना कुछ कट जाने वाला है खानसार को, जिसके वजह से खानसार चलता था। और इस सब को मेंटेन करने के लिए खानसार के पास एक बड़ा वेपन था और वो था दहशत। पूरे दुनिया में उनकी दहशत चलती थी, फिजिकल वायलेंस चलता था। और मूवी में इन्होंने तो ऐसा भी बताया कि इंडिया के पॉलिटिक्स को भी इन्होंने भी हैम्पर किया था। तो यानी कि इंडिया का पार्ट होके भी ये इंडिया का पार्ट नहीं है और ये काइंड ऑफ अनऑफिशियल लीडर हो गया इंडिया का। लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे ऐसा एहसास होता है कि जो उनके कबीले के लोग हैं या फिर जितने भी लोग खानसर में रहते हैं, तो वो काफ़ी खूंखार लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, और उनके बीच में कहीं ना कहीं अनबन होने वाली है। तो उसके वजह से उन्होंने एक निबंध लिखवाया, एक रूल बुक लिखवाई, और उस रूल बुक के हर एक रूल हर एक आदमी पे लागू होते थे, इवन टू द करता। और अब बात करते हैं कि पूरे खानसार की जो भी पॉलिटिक्स है उसके बारे में और जो जियोग्राफी है उसके बारे में। तो खानसार जैसे कि हमें पता है कि ओशन और माउंटेन्स के बीच में था, और उसमें बांट दिए थे 101 टेरिटरीज। अब इन 101 टेरिटरीज में लीडर्स बांट दिए थे, जिसमें थे 61 लीडर्स ऐसे थे जिनको कापर का सबसे छोटा वाला कड़ा दिया था और उनके पास पावर थी 1 वोट की। और फिर 8 लोग जो थे वो थे सरदार, और एक सरदार के पास थे 3 वोट की कैपेसिटी, मतलब उनका कड़ा थोड़ा सा बड़ा था। और बेसिकली उनके पास 3 टेरिटरीज होते थे। और फिर एंड में आते थे जो एकदम करता है, जो एकदम मेन है पूरे खानसर के, वो एक ही थे और उनके पास थे 15 वोट की कैपेसिटी। फिर अब बात आती है 1985 की। 1985 में क्या होता है, जो शिव मन्नार है जो एकदम मेन करता थे, उनके डेथ हो जाती है। अभी इनके डेथ के पहले कुछ ऐसा डिसाइड हुआ था कि जो सेकंड वाले कबीला था शौरंग कबीला, उनके जो लीडर थे जिनका नाम था धारा, वो बनने वाले थे करता, यानी कि सबसे मेन आदमी। लेकिन फिर शिव मन्नार के जो बेटे थे यानी कि राजा मन्नार, उनका वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उन्होंने ऐसा तय किया कि वो एक रात को जाके हर एक आदमी, औरत, बच्चा, बेटी सबको मार देंगे जो कि थे शौरंग कबीला के। और उन्होंने वही किया, सबको मार दिया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मूवी के एंड में जैसे हमें पता चलता है कि कुछ कुछ बच्चे थे, कुछ कुछ लोग थे वो बच गए, उन्हें बचाया गया। और फिर उनका एक बेटा जाके निकला देवा, और जो दूसरा मेन बेटा था वो था भार्गवा। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो फिर बैक टू 1985 में राजा मन्नार खुद राजा बन गए, सबको मार के, सारे शौरंग कबीले के लोगों को मार के, ऐसा उनको लगा था। लेकिन फिर उनको ऐसा भी एहसास था कि शायद अगर कोई एक भी आदमी बच गया होगा तो वो आके उन्हें डेफिनेटली मारेगा। तो इसलिए उन्होंने खानसर के बाहर एक पूरी वॉल बना ली, एक दीवार बना ली, वहाँ पे उनकी खुद की मिलिट्री रखी और एकदम सेफ गार्ड करने की कोशिश करी। लेकिन 1985 में ही एक बड़ी चीज़ हो गई थी, और जो थी बच्चों में। और बच्चों में कौन सी चीज़ हुई थी? देवा और वर्दा के बीच में। अब जैसे कि हमें अभी पता है कि जो देवा है, देवा ही था शौरंग कबीला का एक लड़का, और जो धारा था हु वाज द राइटफुल किंग ऑफ द थ्रोन, शौरंग कबीला से, यानी कि शौरंग का लीडर, उनका बेटा था। अब हमें ये बात क्लियर नहीं है कि ये सारी चीज़ें छोटे वर्दा को पता थी या फिर छोटे देवा
को भी पता थी या नहीं, लेकिन फिर एनीवेज देवा के घर वालों को सब लोग मारने को आए, जैसे कि हमने देखा था मूवी के स्टार्टिंग में। और फिर वरदा उन्हें बचाने के चक्कर में उसका एक ब्रेसलेट एक आदमी को दे देता है, जिसको बोलता है कि तू ये सारी टेरिटरीज पकड़ ले। और फिर इसी डील के वजह से देवा को खानसार के बाहर लेके जाते एंड यही से सारी चीजें पलट जाती। 1985 में वरदा बस 10 ही साल का था, लेकिन 10 साल के होने के बावजूद जो राजा मन्नार थे उन्होंने उसे हकल दिया। उन्होंने उसे मतलब हकला नहीं, लेकिन सरदार के पद से नीचे डाल के कापर वाले पद पे डाल दिया, जिसका मतलब उसके पास बस एक टेरिटरी थी और उसके पास बस एक वोट देने का हक था, क्योंकि उसका ब्रेसलेट छोटा था। अब बात आती है 2010 की। 2010 में क्या होता है, कुछ बड़े कारणों के कारण जो राज मन्नार है उनको पहली बार 25 सालों में खानसार के बाहर जाने की नौबत आती है, एक मिलिट्री डील के कारण। और ये मिलिट्री डील की बात कुछ ऐसी होती है कि खानसार से एक बहुत बड़ी सी ऑर्डर जाती है मिलिट्री वेपन्स के लिए खानसार के बाहर, और उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए राजा मन्नार जाते हैं बाहर खानसार के। और फिर उन्हें वापस आने के बाद कुछ ऐसा पता चलता है कि वो डील करी थी घनियार लोगों ने। अब घनियार की बात करते हैं, जो थर्ड वाला ट्राइब था, और उस ट्राइब का जो एक बड़ा सीन हमने देखा था वो था पतंग वाला आदमी नहीं था जो उस लड़की के साथ अत्याचार करता है और फिर उसे देवा के मार देता है, तो वो घनियार कबीले का ही आदमी था। तो घनियार कबीले को राज मन्नार ने क्यों बख्श दिया था, कि उनमें यूनिटी नहीं थी, लेकिन अब उनमें यूनिटी आ चुकी है और फिर इसीलिए घनियार कबीलों के लोगों ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया था मिलिट्री का। अब बात करेंगे भार्गवा की। भार्गवा कौन था, राजा मन्नार की पहली बीवी के पहली बेटी का हस्बैंड। हाँ, मतलब उनका सन इन लॉ था। अब उनका सन इन लॉ दिखाने के लिए तो मन्नार कबीले का था, लेकिन वो एक्चुअली था शौरांग कबीले का एक आदमी जो बच चुका था। अब वो शौरांग कबीले के जितने भी लोग थे वो मन्नार कबीले में ट्रांसफर हो गए थे, यानी कि उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर लिया था। और फिर उसके बाद वो चुपके से इतने सालों से एक बड़ा सा प्लान रच रहे थे, जिसका बस एक ही मिशन था कि राजा मन्नार के पूरे गद्दी को फिर से तबाह करके हत्या जाए। तो अब बात आती है भार्गवा क्या करता है। भार्गवा राजा मन्नार को थोड़ा सा प्रवोक करता है और बोलता है कि जो आपके बेटे हैं यानी कि वरदा, वो भी आपका ही खून है, तो आपने उसको इतना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आप उसको भी सरदार बना लो। और फिर उनके बहकावे में आके राजा मन्नार जो है वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि वो तो अभी जाने वाले खानसार के बाहर, लेकिन खानसार से वापस आने तक उनके बेटे वरदा को सरदार की पोजीशन दे दी जाए। और फिर वो खानसार के बाहर चले जाते हैं, लेकिन जिस आदमी को यानी कि रंगा को वो बोलते हैं कि मैं तेरी कुर्सी मेरे बेटे को देना चाहूंगा सरदार वाली। अब यहाँ पे रंगा थोड़ा विलिंग होता नहीं है, और वो रंगा का कोई क्यों स्पेसिफिकली बोलते हैं, क्योंकि वो वही आदमी का बेटा होता है जिस आदमी को वरदा 25 साल पहले उसका ब्रेसलेट दे देता है उसके दोस्त देवा के जान के बदले। अब इसलिए वो उसे मांगते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मना नहीं करेगा तो इसलिए मैं तुझे मांग रहा हूँ। फिर बेसिकली रुद्रा, भार्गवा और जो भी सारे थे रंगा वगैरह, वो सारे एक प्लान बनाते हैं कि हम वरदा को ही मार देंगे। अब वो वरदा पे अटैक करते हैं, फिर सीज फायर अनाउंस होता है, फिर वरदा देवा को फिर से खानसर में लेके आता है एज हिज वन मैन आर्मी, लिटरली वन मैन आर्मी। फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या क्या होता है। अब सीधा बात करेंगे एंड के बारे में। एंड में क्या होता है, राजा मन्नार बाहर से वापस आ जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि जो भार्गवा था वो एक्चुअली मन्नार कबीले का नहीं था, वो शौरांग कबीले का ही था। और फिर जैसे कि उन्होंने इतने साल से बच के ऐसा कुछ किया है, यही सारी चीज़ें वो उनके बेटे को बताते हैं। और फिर हमें एंड में ऐसा पता चलता है कि जो रुद्रा था यानी कि शौरांग कबीले का जो मेन राजा था, जो कर्ता बनने वाला था शिव मन्नार के डेथ के बाद, उनका बेटा है देवा, विच इज एक्चुअली द राइटफुल किंग या फिर कर्ता ऑफ दिस होल खानसार। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, तो एक सिंपल लाइन में समझते हैं कि जो अभी देवा है, देवा एक्चुअली है द राइटफुल किंग ऑफ दिस पूरा खानसार। और यहीं पे मूवी होती है एंड। लेकिन अब बात करेंगे कि इस मूवी को उन्होंने इतना बड़ा रायता क्यों फैला दिया इन स्टोरी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली स्टोरी है 4 पार्ट की, यानी कि एक वेब सीरीज समझ लो जिसमें 4 एपिसोड्स है। और उन्होंने मूवी के पार्ट 1 में यानी कि पार्ट 1 सीज फायर में सिर्फ एपिसोड 1 और एपिसोड 3 की बात करी। अब जो एपिसोड 2 और एपिसोड 4 होने वाले उनके बारे में हम बात करेंगे सेकेंड मूवी में। हाँ, बाय द वे करंट टाइमलाइन इस पूरी स्टोरी की है 2017, यानी कि श्रुति हसन को जो ये स्टोरी सुनने में आ रही है ये सारी है 2017 की, और 2010 में ये सारा पूरा कांड हुआ था। फिर से आते हैं 2010 पे, यानी कि जो सेकंड पार्ट में जो स्टोरी होंगी उसके बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने लगते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट की जो स्टार्टिंग में हमें जो भी दिखाया जाएगा, मतलब फिर से इंटरवल के पहले, वो ये 2010 की रिमेनिंग फाइट दिखाई जाएगी, जिसमें देवा अपना प्रॉमिस पूरा करेगा और फिर वरदा को बना देगा कर्ता, क्योंकि हम वरदा को थ्रोन पे बैठे हुए देखते हैं पहले वाले मूवी में। और फिर उसके बाद वो खानसार से बाहर चले जाएगा। और फिर जैसे कि हमने इंटरवल के पहले देखा था कि एक बड़ा सा शोडाउन होने वाला है वरदा और देवा के बीच में, क्योंकि देवा ने उसका ट्रक पकड़ लिया था। लेकिन अब वो ट्रक क्यों पकड़ा था, इसकी जो स्टोरी है वो हमें देखने को मिलेगी इस मूवी के सेकंड पार्ट में, विच विल लीड टू द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस एंटायर सागा, जो होगा इंटरवल के बाद के सारे सीन सेकंड वाले मूवी में, जहाँ पे हमें एपिक बैटल देखने को मिलेगी वरदा और देवा के बीच। तो ये पूरा इतना सारा है, मुझे ऐसा लगता है। एंड में कुछ पॉइंट्स पे शायद गलत भी हो सकता हूँ, तो देख लेंगे।